मैक्सिको, एक ऐसा देश जहां खूबसूरत संस्कृति के पीछे छुपी है खतरनाक अंडरवर्ल्ड की दुनिया, और इस दुनिया का एक नाम जिससे सरकारें तक कांपती थीं, नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सेरवांतेस उर्फ एल मेंचो। वो सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं था, बल्कि एक नेटवर्क था, एक सिस्टम था, एक ऐसा नाम जिसने पूरे लैटिन अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। बचपन, एक गरीब गांव से शुरुआत। 1966 मेक्सिको के एक छोटे ग्रामीण इलाके में जन्म हुआ नेमेसियो का। एक बड़ा परिवार, सीमित आय और जीवन का एक ही मकसद, किसी तरह गुजारा करना। उसके बचपन में ना कोई बड़ी महत्वाकांक्षा थी, ना कोई राजनीतिक सपना, सिर्फ गरीबी से निकलने की बेचैनी थी। ग्रामीण इलाकों में उस समय अवसर बहुत कम थे, स्कूलिंग सीमित थी, काम के मौके और भी कम। कई युवा उसी समय अमेरिका जाने का सपना देख रहे थे और नेमेसियो भी उन्हीं में से एक था। अमेरिका, नया देश, नया रास्ता। किशोरावस्था के बाद वो अमेरिका पहुंचा। वहां उम्मीद थी कि जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत अलग थी। बिना कागजात, सीमित शिक्षा और आर्थिक दबाव, ऐसे हालात में कई लोग गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं। 1980s में वो ड्रग्स से जुड़े मामलों में पकड़ा गया, कुछ समय जेल में बिताया, फिर डिपोर्ट कर दिया गया मैक्सिको। जेल ने उसे डराया नहीं, बल्कि सिखाया। वो समझ चुका था कि इस सिस्टम में ताकत किसके पास है, और अगर ऊपर जाना है तो बड़ा खेल खेलना होगा। वापसी और CJNG की नींव। 2010 के आसपास उसने एक नया संगठन खड़ा किया, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। शुरुआत छोटी थी, लेकिन रणनीति बड़ी। CJNG की खासियत क्या थी? आक्रामक विस्तार, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर डर का प्रदर्शन, सैन्य शैली की ट्रेनिंग। उन्होंने खुद को सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक संगठित युद्ध मशीन की तरह तैयार किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौजूदगी दर्जनों राज्यों तक फैल गई। साम्राज्य का विस्तार। एल मेंचो सामने कम आता था, वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल करता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी नेटवर्किंग, स्थानीय गैंग से गठबंधन, बॉर्डर रूट्स पर पकड़ और सिंथेटिक ड्रग्स के बड़े सप्लाई चेन। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने उसे दुनिया के सबसे वांछित अपराधियों में गिना। उस पर भारी इनाम घोषित किया गया, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। उसकी रणनीति, डर का मनोविज्ञान। एल मेंचो सिर्फ हिंसा से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव से भी काम करता था। कार्टेल्स अक्सर वीडियो जारी करते थे, जिसमें वो अपनी ताकत दिखाते थे। ये सिर्फ विरोधियों के लिए नहीं था, बल्कि सरकार के लिए भी एक संदेश था, हम यहाँ हैं। उसकी लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल भी उसकी ताकत थी। कम इंटरव्यू, कम फोटो, रहस्यमयी मौजूदगी। सरकार वर्सेस कार्टेल। मेक्सिको सरकार ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए। विशेष बल, नेशनल गार्ड और खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी में लगी रहीं। कई बार अफवाहें फैली कि वो पकड़ा गया, लेकिन हर बार खबर झूठी निकली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई क्षेत्रों में कार्टेल का प्रभाव सरकार से ज्यादा महसूस होता था। अंतिम ऑपरेशन 2026। लंबी खुफिया निगरानी के बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी ऑपरेशन में एल मेंचो मारा गया। ये खबर फैलते ही देश के कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया। कुछ जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उसकी मौत के बाद क्या हो सकता है? अब सबसे अहम सवाल, पावर स्ट्रगल। कार्टेल के अंदर नए नेतृत्व की होड़ शुरू हो सकती है। हिंसा में अस्थायी उछाल। जब भी बड़ा लीडर गिरता है, सत्ता के लिए टकराव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय असर। ड्रग सप्लाई रूट अस्थायी रूप से बाधित हो सकते हैं। सरकार का अवसर। यह समय नेटवर्क को तोड़ने का बड़ा मौका हो सकता है। मेक्सिको पर लंबी अवधि का असर। मेक्सिको पहले से ही कार्टेल हिंसा से जूझ रहा है। एल मेंचो की मौत कुछ समय के लिए अस्थिरता ला सकती है, लेकिन संरचनात्मक बदलाव का मौका भी दे सकती है। नए गठबंधन और नए टकराव दोनों संभव हैं। इतिहास बताता है, एक नाम खत्म होता है, लेकिन सिस्टम तुरंत खत्म नहीं होता। गरीबी से उठकर डर का साम्राज्य खड़ा करने वाला एक नाम, लेकिन अपराध की दुनिया का नियम साफ है, ताकत स्थायी नहीं होती। नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सेरवांतेस चला गया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या ये अंत है या एक और अंडरवर्ल्ड अध्याय की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।